हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा कि वर्टिकल एनालिसिस होता क्या है और उसकी इंटरप्रिटेशन की। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये भी सेकंड मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। इसमें हम ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें अब दो तरीके से हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर सकते हैं, रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल और फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल। फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, सपोज हमारे पास 5 ईयर हैं 2011 से लेकर 2015 तक, तो हम क्या करेंगे 2011 को बेस ईयर बनाएंगे और बाकी सब जितने भी साल हैं उनका कंपैरिजन कर रहे होंगे 2011 के साथ। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा बेस ईयर है ना वो फिक्स्ड रहेगा। रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल में क्या है कि इसमें जो हम जिस साल की हमने परसेंटेज निकालनी है या जिस साल का हमने एनालिसिस करना है उससे बिल्कुल प्रीवियस ईयर को हम क्या करेंगे, अपना बेस ईयर बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का फार्मूला है। इसमें हमने डिनोमिनेटर में लिखना है जो हमारा बेस ईयर है और नोमिनेटर में हमने लिखना है जिस साल के हमने कंपैरिजन करना है उसकी अमाउंट और माइनस कर देना है बेस ईयर से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगेन मैंने दो कंपनीज ली हैं, पेप्सी और कोका कोला। इनका मैंने 4 ईयर का डाटा ले लिया है और जो मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है वो फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल है। मतलब कि मैंने एक ही साल को बेस बनाया है, जैसे 2018 को मैंने बेस बनाया और बाकी सब ईयर का इसके साथ कंपेरिजन किया है। अब जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ना, ये हमें ट्रेंड भी बताता है कि अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है कंपनी का या और डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है कंपनी का। अब जो हमारा 2018 है इसमें सबकी परसेंटेज 100% आई है क्योंकि ये बेस ईयर था। 2019 में जो हमारी परसेंटेज आई है रेवेन्यूज़ की कोका कोला के वो 8.64 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 8.64 2019 में जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो एक होगा हमारा ट्रेंड वो अपवर्ड होगा। उसके बाद 2020 में जब देखते हैं तो हमारा जो आंसर आया है, परसेंटेज आई है वो -3.74% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है यहाँ पे ट्रेंड वो डाउनवर्ड है क्योंकि इसका जो आंसर है माइनस में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा -3.74 है इतना डिक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू 2020 में। इसी तरह रेवेन्यूज़ का ट्रेंड 2021 में 12.69 है और पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी अपवर्ड ट्रेंड है। हमारा जो रेवेन्यू है 12.69 से इंक्रीज़ किया है 2021 में। और इसी तरह से हमने बाकी सबकी परसेंटेज निकाली। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कोका कोला का 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में ओवरऑल इसके अगर इमेज देखी जाए तो जो 2020 है ना इसमें हमारा जो है रेवेन्यूज़ वो भी माइनस में जा रहा है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो बाकी ईयर की निस्बत इस यहाँ पे कम हुआ है और नेट जो इनकम है ना वो भी बाकी ईयर की निस्बत यहाँ पे बहुत कम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक आ गई हो, मीन्स के यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट आ गया हो जिसकी वजह से इनकी सेल डाउन होगी। तो शायद कोरोना की वजह से इनकी सेल डाउन गई हो या फिर फ्लड वगैरह की कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये स्पेसिफिकली 2020 में इनकी सेल्स जो है ना वो काफ़ी कम हो गई हैं। इसी तरह से पेप्सी की हमने परसेंटेज निकाली, रेवेन्यूज़ और ग्रॉस प्रॉफिट इसका अपवर्ड ट्रेंड है क्योंकि इसके जितने भी आंसर आए हैं 2019 में, 20 में, 21 में उन सब वो पॉजिटिव में, उनका अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन जब नेट इनकम की बात करते हैं तो उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है क्योंकि इनके सारे जितने भी आंसर हैं वो माइनस में जा रहे हैं। इससे हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि शायद ये इनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं या इंटरेस्ट जो देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो इनकी नेट इनकम है वो काफ़ी कम हो गई है।